16 अक्टूबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, जो सह ले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? इटली। ठीक है, 75वां संस्करण है इटली में, यानी मिलान इटली में आयोजन किया गया। ठीक है, 74वां वाला कहाँ किया गया था? बाकू अजरबैजान। ठीक है, मतलब ये जो 75 वाला आयोजन किया गया है मिलान इटली में, वो कब से कब तक चलेगा? 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। अब थीम क्या रखी गई है? स्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान। और वहाँ एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है विश्व अंतरिक्ष अवार्ड। इस बार किसे दिया गया? एस सोमनाथ, जो इसरो की हेड है। उसके बाद G7 2024 वाला बैठक इटली, पुगलिया इटली है। 2026 वाला शीतकालीन ओलंपिक का बैठक मिलान इटली। इटली की राजधानी रोम। कौन सी नदी किनारे है? टाइबर नदी। रोम में किसका हेडक्वार्टर है? विश्व खाद्य संगठन का हेडक्वार्टर है। और उसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945। और इटली में कौन कौन से ज्वालामुखी है? वेसुवियस, एटना और इस्तांबुल ज्वालामुखी। बस 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? रूस की अध्यक्षता में। और ब्रिक्स में 5 को नए देश शामिल किया गया है, जो कौन कौन से हैं? सऊदी अरब। ठीक है, उसके बाद हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? किर्गिस्तान। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुई है? दीव में प्रारंभ हुआ है और पहले स्थान पर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? बृहस्पति से है। ठीक है, यूरोपा क्लिपर मिशन, इसको किसने लॉन्च किया है? नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया? तो बृहस्पति की उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच करने के लिए। ठीक है, ये जो यूरोपा है वो 2.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 2030 में यूरोपा कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। वहाँ जो ओजोन परत की खोज हुई थी बृहस्पति के उपग्रह में, कौन से उपग्रह में खोजा गया था? कैलिस्टो। ठीक है, और उसके बाद बृहस्पति की उपग्रह का नाम सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। उसके बाद आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, उसके बाद जो क्षुद्र बेल्ट है किन दो ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति। उसके बाद हाल ही में चंदुवी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? POEM और PSLV C58 का भी सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो एक्सपोसेट। उसके बाद हाल ही में बिम्स्टेक एक ही साथ मतलब छोड़ा गया था इस रॉकेट द्वारा, PSLV C58 द्वारा। उसके बाद हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया गया? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन ने तैनात किया, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। और किसके खिलाफ यूज किया जाएगा? रूस के खिलाफ। ठीक है, वहाँ पे जो रेलवे बेल्टिंग है उसमें किसका यूज किया गया? थर्माइट पदार्थ का यूज किया गया। और इसके मतलब हीट से क्या उत्पन्न होगा? मतलब इससे हीट उत्पन्न होगा, जिससे आपके आग को बुझाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यूक्रेन की राजधानी और मुद्रा लिविनिया। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? मनोज मुकुंद नरवणे। बस 2024 में यूनेस्को की 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? इंडिया। कहाँ किया गया? दिल्ली में। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? महाराष्ट्र। उसके बाद बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? काशी, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, यह देश का पहला भाषा संग्रहालय है। इसमें मतलब लेखकों की महत्वपूर्ण कृति का संकलन किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो पहले एगो संग्रहालय खोला गया था, कौन सा संग्रहालय था? साहित्य संग्रहालय, जो कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उसे गीतांजलि, उसे जो साहित्य का पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1913। किस लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। और उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की बुक का नाम क्या क्या है? गोदान और
गबन है। उसके बाद दिनकर उर्वशी है, और उसके बाद रश्मि रथी और रेणुका है। और सुभद्रा कुमारी का झांसी की रानी, और जयशंकर प्रसाद का कामयानी। उसके बाद मैथिली शरण का बुक का नाम भारत भारती है, और हरिवंश राय की मधुशाला। उसके बाद शास्त्रीय भाषा, पहले शास्त्रीय भाषा 6 थी, अब वर्तमान में 11 हो गया। ठीक है, 5 को नया जोड़ा गया, असमिया, मराठी, प्राकृत, पाली और बंगाली। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है। उसके बाद हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उपग्रह का संबंध किससे है? असॉल्ट राइफल से। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई से नई मुंबई। दूरी है 21.8 किलोमीटर। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड 26वां नंबर का किसे बना गया? डीजी परमेश शिवमणि। और इसकी स्थापना कब हुई है? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 है। ठीक है, और कौन से एक्ट में? 1978 का एक्ट। इसका ध्येय वाक्य क्या है? वयम रक्षम, मतलब वी प्रोटेक्ट है। ठीक है, पहले इसके पहले कौन थे? इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड पहले कौन थे? महानिदेशक राकेश पॉल। उनका निधन हो गया तो जगह खाली था, और 26वां नंबर का किसे बना गया? परमेश शिवमणि को। उसके बाद हाल ही में यूएई ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इन्फेंटिनो को, क्या जो फीफा के हेड है। उसके बाद हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव का आयोजित हुआ है केरल के सबरीमाला मंदिर में। उसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया है? इंडिया और थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? उड़ीसा को सम्मानित किया जाएगा। क्रम 5वां क्रम है, और इसकी घोषणा किसने की है? सीआर पाटिल यानी जल शक्ति मंत्री ने किया है। ठीक है, इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सर्वश्रेष्ठ राज्य में पहले स्थान पर उड़ीसा, सेकंड में उत्तर प्रदेश और थर्ड में गुजरात है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में उलमपारा ग्राम पंचायत है, जो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में सूरत है। उसके बाद हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एंटीक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? संभव। और उसके बाद है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? युगांडा कंपाला। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1961। और इसका हेडक्वार्टर बेलग्रेड। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? सर्वशक्ति। उसका क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? कनाडा। ठीक है, कनाडा यानी हरदीप सिंह निज्जर है, इनकी हत्या हो गई थी, मतलब उसका दोष इसको ठहरा रहा है इंडिया। हाँ, इंडिया को, हाँ, जिम्मेदार इंडिया को बता रहा है। ठीक है, तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो, वो मतलब इंडिया पे दोष लगा रहे, जिम्मेदार की क्या? मतलब इंडिया मारा। हाँ, इंडिया मारा। ठीक है, अब तो जो भारत के उच्चायुक्त है कौन है? संजय कुमार। उसने कहा है कि राजनयिक जो है इसे निष्कासित या वापस ले जाए। उसके बाद कनाडा की राजधानी ओटावा। हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ई-साक्षी ऐप। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत की पहली बायो पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र के पुणे जेजुरी में किया गया है। और कौन सी इंडस्ट्री कर रही है? प्रॉज इंडस्ट्री कर रही है। किस लिए? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक का एक विकल्प यानी बायोपॉलीमर, इसे कम करने के लिए इसका टारगेट क्या है? 2070 तक शून्य मतलब कार्बन उत्सर्जन करेगा। उसके बाद हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? इंडिया और इजिप्ट। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? 5 जन को किया गया। कर्पूरी ठाकुर है, और पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, वैजयंती माला, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बहुउद्देशीय पोर्ट
LNTD परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ है? चेन्नई में किया गया, ठीक है, चेन्नई में किया गया है। लॉन्च यानी नेवी द्वारा किया गया ना, चेन्नई की कट्टुपल्ली में किया गया। और जो नेवी के चीफ कौन हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी। और किस लिए किया गया? तो हथियारों की टेस्टिंग, जहाजों को खींचने के लिए। उसके बाद सेकंड परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? INS अरिहंत है। और सेकंड सर्वेपोत कौन सा है? निर्देशक है। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट। उसके बाद टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? रोहन बोपन्ना। उसके बाद हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? केरल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर, ठीक है। किसके जन्मदिन पर मनाया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया गया, ठीक है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 2010, ठीक है। 2010 से अब तक मनाया जा रहा है। और उसके बाद जो APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, कब थे? 2002 से 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के? तो 11वें क्रम के। और विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक का नाम है? APJ अब्दुल कलाम की बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। और मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम। इसे भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में भारत रत्न मिला है। उसके बाद हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कैमरून। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? DRDO। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड वैक्सीन किसने जारी की है? NGO पत्र। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? क्रूटीम। उसके बाद 15 अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? बोरिस जॉनसन से। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ATP संघाई मास्टर्स 1000 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मुथुएल करुणानिधि स्टालिन यानी M.K. स्टालिन है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ITU WTSA 24 सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्निशस्त्र कहाँ लॉन्च किया है? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत क्रिकेट टीम ने किसके विरुद्ध T20 में दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किया है? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तेलंगाना। क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली है? बिहार। क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देख लीजिएगा, सेबी के बारे में है। तो सेबी की स्थापना हेड है माधवीपुरी बूच। नवाड़ा लगा 1982 12